स्वदेशी से बनाए हुए सर। देखो, पवन बजाज जी ने आज रांची को एक तोहफा दिया है रामबदा होटल का। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े होटल में एक भी चाइनीज़ या टर्की का एक भी सामान नहीं लगा। ये अपने में एक महत्वपूर्ण विषय है कि बिना चाइनीज़ प्रोडक्ट के, बिना टर्की के प्रोडक्ट के इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। और यह आत्मनिर्भर भारत के जितने प्रोडक्ट हैं इस होटल और इस क्लब और सोसाइटी में लगा है। और इन्होंने बहुत अच्छा ये प्रयास किया है होटल देख के। रामदा होटल के इस उद्घाटन पे मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। रामाडा की जो है आज ओपनिंग हुई है, क्या कुछ मैसेज रहेगा लोगों के लिए? राजधानी में झारखंड बनने के बाद इस तरह का होटल अधिक से अधिक खुले, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी कड़ी में रामाडा चैन का एक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये बहुत बढ़िया होटल खुला है। तो इससे निश्चित रूप से राज्य में आने जाने वाले लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ऐसे होटल इंडस्ट्री के माध्यम से राज्य की इकोनॉमी में इजाफा होगा। किसी भी राज्य के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है वहाँ की अच्छी इकोनॉमी। और ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग आते हैं और लोग एज ए टूरिस्ट आए, एज ए कामकाजी आए, एज ए लग्जरी कंफर्ट लेवल के दृष्टि से आए। क्योंकि रांची में दो तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। रांची एक तरीके से सिटी ऑफ फॉल्स है। जलप्रपात इनके चारों दिशाओं में है। मुंडरू फॉल है, जोना फॉल है, इस तरीके से बहुत सारे फॉल्स यहाँ पर है। रांची डिस्ट्रिक्ट से ही स्वर्णरेखा नदी निकलती है जिसको नद कहा जाता है। दूसरा कि यहाँ पर क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है। क्लाइमेट के दृष्टि से भी लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ ही यह एक शक्ति केंद्र के रूप में भी है। जोगदा सत्संग ये तो जोगानंद जी महाराज थे, उन्होंने यहाँ लीची के पेड़ के नीचे में तपस्या किया, जिसके कारण जोगदा मठ यहाँ पर है। और साल में देश विदेश के बहुत सारे उस मठ से जुड़े हुए लोगों का आना जाना। खिलाड़ियों का भी आवाजाही रहता है, खिलाड़ियों का भी आवाजाही रहता है। साथ ही साथ राज्य में अब क्रिकेट जैसे खेल, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और कई इस तरह के खेल जिसको आईपीएल कहते हैं, आईपीएल का आयोजन होते रहते हैं। इसके लिए रांची कैपिटल में इस तरह की सुविधाएं हो जाने से बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होगी और उसका लाभ मिलेगा। होटल इंडस्ट्री जैसे जहाँ का क्लाइमेट, यहाँ के लिए प्लस पॉइंट ये है कि लोग डेस्टिनेशन मैरिज के लिए बाहर जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने यह आह्वान किया है कि डेस्टिनेशन मैरिज अपने ही छोटे शहरों, हिल स्टेशन
और ऐसे जगहों में करना चाहिए जहाँ आपको विदेशों से ज़्यादा आनंद का अनुभव हो। तो रांची वैसे ही एक जगह है जहाँ पर लोग बहुत अच्छे ढंग से इसका लाभ ले सकते हैं। खुशी है मुझे रामाडा चैन का एक और इस राज्य में होटल खुला। मेरा बेटा मुंह लटकाया क्यों बैठा है? मेरे सारे फ्रेंड्स कितनी मस्ती करते हैं और मैं बस स्कूल से घर और घर से स्कूल। तो चलो तुम्हें कहीं बाहर ले चलती हूँ। बाहर क्यों? चलो आज ही वाइल्ड वादी वाटर पार्क चलते हैं, जो है रांची का बेस्ट वाटर पार्क, जहाँ है फन और मस्ती का फुल डोज। चाहेंगे पवन जी, उनके पूरे परिवार और यहाँ के जो पवन बजाज जी रांची शहर के अंदर रामाडा क्लब लाया है। ये रांची वासियों के लिए नहीं, लेकिन भारत के विभिन्न हिस्सों से जो लोग आएंगे तो इतने अच्छे क्लब और होटल में ठहरेंगे और यहाँ के जो व्यंजन है उसका लुत्फ भी उठाएंगे। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्होंने जो सामान प्रयोग में लाया है इस क्लब और होटल बनाने के लिए, उसमें सब मेड इन इंडिया का चीज़ है। टाइल्स से लेकर जितनी चीज़ें, हर चीज़ न चाइना का है न टर्की का है। तो बहुत लोग के मन में राष्ट्रभक्ति पहले से होती है, तय कर लेते हैं कि साहब हम बाहर से आयात नहीं करेंगे, तो भारत का बना हुआ ही चीज़ प्रयोग में लाएंगे, स्वदेशी लाएंगे। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तुरंत किया था कि मैं चाइना का या कहीं भी बाहर का विदेशी सामान यूज नहीं करूँगा, सारा अपने देश का है। जितने यहाँ वर्कर मेरे काम कर रहे हैं वो 90% अपने झारखंड के हैं। सप्लायर जितने वेंडर हैं सब अपने झारखंड के हैं। मैं उन्हीं के द्वारा माल कहीं का भी, मान लीजिए कोई फ्रेंचाइजी किसी की कहीं की है, लेकिन मैं लोकल जो उनके एजेंट हैं उनसे ही माल लेने का प्रयास किया। लोकल लोगों के साथ में मेरी एक बॉन्डिंग परमानेंट बनी। मेरा बेटा मुंह लटकाया क्यों बैठा है? मेरे सारे फ्रेंड्स कितनी मस्ती करते हैं और मैं बस स्कूल से घर और घर से स्कूल। तो चलो तुम्हें कहीं बाहर ले चलती हूँ। बाहर क्यों? चलो आज ही वाइल्ड वादी वाटर पार्क चलते हैं, जो है रांची का बेस्ट वाटर पार्क, जहाँ है फन और मस्ती का फुल डोज।